करते हैं, जहां पर हमारे पास इत्तलात और ख़बर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास मुनक़्क़िद होने जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल इजलास के दौरान कई लीडरान अपनी अपनी टाइम पर खिताबात करेंगे। लेकिन चूँकि पहले ये खबर आ रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल काउंसिल के जो इजलास है उसमें शरीक होंगे, लेकिन अब जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर सामने आया है, जो डिटेल्स सामने आई है, उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास जो न्यूयॉर्क के अंदर होने जा रहा है उसमें शरीक नहीं हो रहे हैं। आला सतही टीम जिसकी सरबराही वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे, वो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सेशन से खिताब करेंगे और दिन होगा सितंबर 27 तारीख को। 80वां सेशन है जी, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का 80वां सेशन है, 80th सेशन है और ये 9 सितंबर से न्यूयॉर्क के अंदर शुरू होने जा रहा है और पूरे महीने मुख्तलिफ दुनिया के जो लीडर्स हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो अपनी बात रखेंगे और 9 सितंबर से शुरू होने वाले इजलास में 27 सितंबर को भारत की बारी थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि उसी दिन मज़ीद कुछ लीडर्स जो इज़राइल, पाकिस्तान, चाइना के लोग हैं, सरबराहान हैं, वो वहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इत्तलात और ख़बर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पहले शेड्यूल में आने के लिए बात तो कही थी, लेकिन उसके बाद शेड्यूल में थोड़ी सी तरमीम अब होती हुई नज़र आ रही है। 80th सेशन जो है इसमें अमन, तरक्की और अमन तरक्की के साथ हकूक़ की मामले पर पीस, डेवलपमेंट एंड राइट्स का जो थीम दिया गया है इस सेशन का। और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के अंदर इस बार फोकस इज़राइल भी होना है, इज़राइल हमास की जो जंग है उस पर भी गुफ्तगू होनी है, रूस यूक्रेन के मामला भी ज़ेर बहस जो है वो आ सकते हैं। 80वें सेशन जो 80th सेशन है जी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का, जो न्यूयॉर्क के अंदर अगले महीने शुरू होना है, अब वज़ीर-ए-आज़म की जगह वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर वहाँ पर ख़िताब करेंगे और ख़िताब का दिन जो है शेड्यूल के हिसाब से सितंबर 27 जो है रिवाइजल लिस्ट जो जारी कर दी गई है स्पीकर्स की, रात देर के अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर की तरफ से, उसमें यह बात साफ कर दिया गया है। पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब को तकरीर करनी थी 26 तारीख को और उस वक्त जब मज़ीद लीडरों को तकरीर करनी तो उसमें इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म भी थे, उन्हें तकरीर करनी की, चीन के सदर थे जिनपिंग साहब, उन्हें तकरीर करनी थी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने आना था और बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म ने आना था। ये 26 तारीख का शेड्यूल पहले था, लेकिन रात देर के जो शेड्यूल जारी कर दिया गया अब 26 को 27 पर कर दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर अब भारत की नुमाइंदगी करेंगे जी इस सेशन के अंदर। जनरल डिबेट 23 सितंबर से 29 सितंबर के दरमियान चलेगा। ब्राज़ील, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब भी ख़िताब कर सकते हैं 23 तारीख को, इस तरीके की इत्तलात आ रही है और ये ख़िताब तब होगा जब 50% टैरिफ की बातें मुख्तलिफ मुल्कों पर लगाई गई है, जिनमें भारत भी शामिल है। तो अब की बार किस तरीके से ये सेशन चलेगा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक अहम तरीन पेशरफ जो 80th सेशन जिसकी जो सितंबर 9 तारीख से शुरू होगा, इसमें कुछ मज़ीद बातें भी हैं जो की इवेंट्स रखे गए हैं। उनमें क्लाइमेट समिट भी होगा जो 24 तारीख को होगा, 24 सितंबर को होगा और अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं एनिवर्सरी के हवाले से भी गुफ्तगू होनी है, उस पर भी गुफ्तगू एक सेशन रखा गया और हाई लेवल मीटिंग ख़वातीन के हकूक़ और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी होगा। AI गवर्नेंस को मुद्दा बनाया जाएगा। तो यानी साइडलाइंस पर मीटिंग्स तो चलती रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल बड़ी बात ये कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का इजलास जो अगले महीने शुरू हो रहा था न्यूयॉर्क के अंदर, खबर ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब न्यूयॉर्क जाएंगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इत्तला ये है कि जनरल काउंसिल के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म साहब शिरकत नहीं करेंगे। अमरीकी टूर के हवाले से अभी कोई इत्तलात नहीं है। डॉक्टर जयशंकर वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से वहाँ पर तकरीर करेंगे और भारत की जो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर डॉक्टर जयशंकर करते हुए नजर आएंगे।